जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साधना की जानकारी लेकर आया हूँ। अघोरी साधना के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा। मन में एक नारकिक मलिन साधना के बारे में मानसिक दृश्य चलने लगता है। ये बात प्रमाणित है कि मनुष्य की समाज में प्रतिष्ठा उसे व्यवहार या संस्कार से नहीं, अपितु उसके धन वैभव से ही होती है। सबके जीवन में ईश्वर एक न एक बार समृद्ध होने का अवसर देता है, लेकिन कई बार आदमी खुद गलती करता है। कई बार अपने स्नेही जनों के कारण किसी मुसीबत में पड़ता है। ये साधना बहुत सारी धन वैभव प्राप्त करने की साधनाएं है, जो शास्त्रों में विधिवत रूप से वर्णन किया गया है। लेकिन ये समय बहुत तीव्रता से चलता है। समय कम होने के कारण अक्सर सभी शास्त्रिक साधनाएं मर्यादित और विधिवत न होने के कारण फलित ही नहीं होती है। बहुत सारी मुस्लिम साधनाएं भी होती है, उनमें बहुत सख्त नियम और बहुत गहन मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कई बार उन साधनाओं को कई कई बार दोहराना पड़ता है, जिससे बिना मार्गदर्शन और धैर्य के मनुष्य का अमूल्य समय नष्ट होता है और साधना कभी फलित नहीं होती है। मेरे जीवन में ऐसे बहुत से साधकों से संपर्क हुआ है, जिनका जीवन धन के अभाव में या भूत प्रेत बाधा के कारण अंत होने के कगार पर था। पर एक अघोरी साधना जिसका कोई भी साधक आज तक निराश नहीं हुआ। हाँ, कई बार आदमी के परिश्रम या भावना में ही कोई कमी रह जाती है, वरना इस साधना से साधक का जीवन अवश्य परिवर्तित होता है और साधक समृद्धि की तरफ अग्रसर होता ही है। 1 मिनट में जिन और 2 मिनट में परी सिद्ध करने वाले के बारे में क्या बोला जाए। सुनकर ही हंसी आती है कि जो संभव नहीं है। झूठ बोलने वाले किस तरह डींगे मारते हैं, लेकिन सच सामने आने में समय नहीं लगता है। इस अघोरी की साधना में साधक को किसी तरह के खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। हाँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन सख्ती से करें। जिनको स्वप्न दोष की समस्या है, उनको पहले शमशान की साधना करनी चाहिए, क्योंकि जलते हुए मसान के सामने खड़े होने से ये दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जिस दिन जाप शुरू करना हो उस दिन शमशान में या चौराहे पर जाकर आपको 1 बोतल शराब, 1 मुर्गा, 5 लड्डू, लौंग, इलायची, 11 सफेद फूल अघोरी को दें। साधना स्थल का चुनाव करने के बाद आपको दक्षिण दिशा छोड़कर किसी भी दिशा में मुंह कर सकते हैं। भोग में कच्चे या पके हुए मांस, मछली का और शराब देना है। सफेद मिठाई, सफेद फूल, चंदन की अगरबत्तियां लगानी है और गुग्गल की धूनी देनी है। साधना काल में एक सरसों के दिया जलता रहे, ध्यान रहे दीपक बुझे नहीं। काले वस्त्र और काले आसन का उपयोग होगा साधना के दौरान। इस साधना को आप शमशान में ही कर सकते हैं। जाप रुद्राक्ष की माला से करें। आपको ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में परिणाम मिलने लगेंगे। किसी किसी साधक को ऐसा भी हो सकता है। अघोरी वीर परीक्षा लें। उस अवस्था में साधक को धैर्य से काम लेना चाहिए। इस साधना को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। भोग मिट्टी के बर्तन में ही देना चाहिए। जाप के पहले रक्षा मंत्र पढ़कर अपना शरीर बांध लेना चाहिए। इस प्रकार की साधना को करने से पहले किसी योग्य गुरु से परामर्श सलाह जरूर करें, तभी इनकी साधना शुरू करें। अघोरी वीर सिद्ध हो जाने के बाद आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, मैं कुछ जानकारी देता हूं। अघोरी वीर सिद्ध हो जाने के बाद आप मारण, मोहन, सब मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण और शांति कर्म बड़ी ही आसानी से यह सारे कार्य कर सकते हैं। अघोरी वीर के माध्यम से आप बड़ी से बड़ी शक्तियों को पल भर में हटा सकते हैं। अघोरी वीर सिद्ध हो जाने के बाद आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एक अघोरी तंत्र मंत्र यंत्र सभी के ज्ञाता होते हैं और साधक चाहे तो वह स्वयं भी सीख सकता है। अगर कोई साधक अघोरी को सिद्ध कर लेता है, तो इनके माध्यम से आप किसी भी शक्ति की साधना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं और उस साधना में सफल भी हो सकते हैं। ये सब तो साधक के ऊपर होता है कि वह अघोरी से कैसे कैसे कार्य लेता है और क्या सीखता है। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी और साधना अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, ताकि मेरे द्वारा कोई साधना या साधना की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं कुछ और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।